अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे जी मासूम मुंतहा ज़हरा के दर्दनाक केस के हवाले से, जिसने पूरे माशरे को, बल्कि मैं कहूँगी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आखिर वो क्या खौफनाक किस्म की हकीकत थी जो दुकान के खुफिया कैमरे में छुपी हुई थी। पुलिस की तफ्तीश और जो DNA रिपोर्ट है इसके हवाले से क्यों बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, क्यों यकीन नहीं आ रहा कि पुलिस जो है शफाफ अंदाज में इस केस को लेकर चल रही है, क्यों फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस ताउन नहीं कर रही है, सही तरीके से इस केस को नहीं देखा जा रहा, या मामला जो है वो बड़े अजीब से हैं। आज की वीडियो इसका पोस्टमार्टम करेगी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे भी और मुंतहा को भी, और वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना। तहकीकात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब मासूम मुंतहा दुकान में जाती है तो वहाँ मौजूद दरिंदों ने पहले ही एक नापाक खौफनाक किस्म का मंसूबा बनाया हुआ था। उसे दुकान की तीसरी मंजिल पर बने एक खुफिया कमरे में लेकर जाकर बंद कर दिया। इस दौरान इस बच्ची पर आप सबको पता है कि कितना बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुलज़िमान ने बच्ची के सर को बार बार दीवार से मारा, ज़मीन से मारा। शदीद जो है तकलीफ़ के बायस बच्ची बेहोश होती है। जब मुंतहा की फैमिली ने तलाश किया, दुकान पर पहुंची, तो वहाँ मुलज़िमान ने इंतहाई ढिठाई के साथ एक बार नहीं मुतादद बार ये बात बोली, वो तो चली गई थी, और 2-3 ने बोली कि वो तो आई ही नहीं थी। किसी ने कहा यहाँ आई नहीं है, किसी ने कहा आई थी, चली गई। लेकिन मुंतहा की फैमिली उनको पता नहीं क्यों शक था, शुबा था, वो डटे रहे वहीं पर। काश, अफसोस होता है, काश उनके लिए तो सारी ज़िंदगी का अफसोस है कि वो पुलिस के आने से पहले जब उनको शक हो रहा था वो ऊपर चले जाते और ऊपर जाकर ढूंढते। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक छोटी सी दुकान के ऊपर तीसरी मंजिल के ऊपर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर जो है बच्ची को मार पीट के रखा गया है, उसका ताला लगाया हुआ है। वो ताला जो है वो उसके बाद आप देखें कि किस तरह से उसको चाबी लेकर भेज दिया। तो ये तो अफसोस उनके लिए सारी ज़िंदगी का रहेगा। मुंतहा के चचा ने मीडिया टॉक की है, उन्होंने इंतहाई संगीन और सनसनीखेज़ इल्ज़ाम आयद किए। उनका कहना है इस केस में सिर्फ वही मुलज़िमान मुलव्वस नहीं हैं जो पकड़े गए हैं, जो पुलिस मुकाबले में मारा गया, बल्कि असल और बड़े मुजरिमों को पर्दे के पीछे छुपाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश और DNA रिपोर्ट में भी आप देखेंगे ताख़ीर हो रही है, जिसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह के लोग हैं, क्या मामलात हैं, कि आप ये देखें कि किसी भी तरीके से चीज़ें जो हैं वो सेटल होती हुई नज़र ही नहीं आ रही। मामला समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये कहाँ तक चीज़ें जाएंगी। पुलिस क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही? पहले भी पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और अभी फिर जो है इनको लग रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पुलिस की तफ्तीश और DNA रिपोर्ट में ताख़ीर पर जो फैमिली है और आवाम, उसमें शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि आखिर एक आम दुकानदार, इसको बचाने के लिए इतना कुछ क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात हैं? क्या कोई डार्क वेब से कहानी जुड़ी हुई है? किस चीज़ से कहानी जुड़ी हुई है जो सबको बचाने की कोशिश की जा रही है? ये केस सिर्फ एक बच्ची के साथ जुल्म का केस नहीं है, बल्कि हमारे पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान है कि मुंतहा तो हमसे बिछड़ गई, लेकिन हम अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं दरिंदों से? कितनी जो है हमें एहतियात की ज़रूरत है, कितना हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। दरिंदे अब भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें, पता ही नहीं कि मुंतहा को किसने उसके साथ ये सब कुछ किया, जिसको पार लगा दिया गया है। उसकी माँ तो चीख चीख के कह रही है कि जैसी रिपोर्ट आएगी मैं तो FIR दर्ज करवाऊँगी, फिर मैं बात करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे का तो DNA मैच ही नहीं होना। अब अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है? जो सवाल है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या मामलात हैं? क्या कुछ डार्क वेब से मामलात हैं? क्या इन दरिंदों का यही काम था कि वीडियोज़ वगैरह बनाते थे? क्या करते थे? तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने बच्चों पे कड़ी नज़रें रखें, अकेला मत छोड़ें। आपके ख़्याल में क्या वाकई इस केस में कोई बड़ी डील हो गई है? क्या वाकई असल मुजरिमान अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं? क्या वाकई किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में वालिदैन से ये कहूँगी, आपके बच्चे एंड में आपकी ज़िम्मेदारी होती है। लोगों को कुछ नहीं जाता। आज लोग बोल रहे हैं, दुख कर रहे हैं, चले जाएंगे, माँ बाप के लिए सारी ज़िंदगी का रोग है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।